अबे ओ, हफ्ता दिया कि नहीं? चल हम दिखाते हैं कानून क्या होता है। टूटा हुआ इंसाफ। पार्ट 3 में आपने देखा एक ऐसा अफसर जो वर्दी पहनता नहीं था, उसे ओढ़ता था, जिसके लिए कानून नियम नहीं, सिर्फ उसकी मर्जी चलती थी। राजू के छोटे से ठेले पर नजर पड़ते ही सत्ता का घमंड सड़क पर उतर आया। सवाल हुए हफ्ते के औकात के और जवाब सुने बिना मेहनत कुचल दी गई। एक ही पल में राजू की दुनिया बिखर गई। अब सवाल और भारी होंगे और अब पार्ट 4। अच्छा, सड़क का मामूली नगरी कब हमें कानून सिखाएगा? अनन्या की आवाज अब ठंडी धारदार थी। उसने ठेले की ओर इशारा करते हुए कहा, वो बच्चा शौक के लिए यहाँ नहीं खड़ा है, अपनी पेट पालने के लिए काम कर रहा है। एक मजबूर पर अपनी ताकत आजमाना बहादुरी नहीं, बुज़दिली है। और मुझे लगता है इतनी समझ तो आप में होनी ही चाहिए। रघुवीर पूरी तरह उसके सामने आ गया। अब उसके चेहरे पर न मुस्कान थी न शब्द, सिर्फ एक खतरनाक खाली सन्नाटा। उसकी आंखें कह रही थी, बात खत्म। तुझे बहुत फुर्सत है ना? वो धीमे से फुसफुसाया, पर जहर हवा में घुल गया। चल हम दिखाते हैं कानून क्या होता है। अचानक उसका दायां हाथ उठा, तेज, भारी, निर्दयी। हवा में एक तेज सनसनाहट हुई। चटाक, थप्पड़ की आवाज सड़क पर गूंज उठी, जैसे किसी ने धमाका कर दिया हो। वार इतना भारी था कि अनन्या की दुनिया एक पल को घूम गई। उसके कदम लड़खड़ाए, वो गिरने को हुई। ये थप्पड़ नहीं था, एक घोषणा थी, सत्ता की, दबंगई की। उस पल को चीरती हुई एक ही आवाज आई, राजू की फटी हुई डरी हुई चीख, दीदी! दीदी! ये चीख दर्द की नहीं, बेबसी की थी। आसपास खड़े लोग, चाय वाले, सब्जी वाले, राहगीर, सब देखते रह गए। कुछ की आंखों में डर, कुछ में खौफ, कुछ में सुन्न लाचारी थी। सबके चेहरों पर लिखा था, रघुवीर से उलझना मत। ये चुप्पी सिर्फ डर नहीं थी, ये एक सीखा हुआ सबक थी। यहां रघुवीर से टकराना मतलब अपने आज ही नहीं, अपने सारे आने वाले कल को बर्बाद कर देना। अनन्या ने धीरे से अपना संतुलन पाया। गाल पर उभरा लाल निशान धीरे धीरे फैल रहा था, पर वो निशान अब सिर्फ चोट नहीं था, एक जंग का ऐलान था। उसकी आंखों में चिंगारियां नहीं थी, बल्कि एक सुलगती हुई गहरी नीली लौ थी, जो अंदर ही अंदर जल रही थी। उसने धीरे से कहा, आवाज इतनी साफ कि हवा में तलवार की धार जैसी चमक उठी। आप जैसे लोग जो अपनी वर्दी को डर का कवच समझते हैं, जो ताकत को ताकत मानने की बजाय ताकत दिखाने में यकीन रखते हैं, वही इस देश को वापस उसी अंधेरे में ढकेल रहे हैं जहां से ये निकलकर आने की कोशिश कर रहा है। रघुवीर का सब्र टूट गया, उसकी आंखें फैल गईं। बहुत बोलती है, पकड़ो इसे! बहुत बोलती है, पकड़ो इसे! दोनों कांस्टेबल आगे झपटे, जैसे लंबे समय से खुलने के इंतजार में बंधे जानवर। उन्होंने अनन्या की बाहें जकड़ लीं, पकड़ लोहे जैसी, निर्दयी। उसे घसीटते हुए स्कॉर्पियो की पिछली सीट पर फेंक दिया गया। दरवाजा धड़े से बंद हुआ। एक कैद की आवाज। राजू एक जगह सट कर खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि टूटी हुई नमी बह रही थी। वो चिल्ला नहीं पा रहा था। उसके छोटे से शरीर में बस हल्की डरी हुई कांप थी। तभी भीड़ में से एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी। चेहरे पर उम्र की गहरी लकीरें, अनुभव की धूल और आंखों में एक बुझी हुई सच्चाई। उसने थके स्वर में कहा, बिटिया, छोड़ दो ये लड़ाई। पुलिस से कौन लड़ सकता है? ये तो सिस्टम है। सिस्टम के आगे आम आदमी की चूल हिल जाती है।
अनन्या ने खिड़की से बाहर देखा। उसकी नजर उस आखिरी छवि पर टिक गई। राजू बिखरे हुए ठेले के बीच यूं बैठा था जैसे किसी जनाजे में बैठा हो। सबसे भयानक दृश्य वो टूटा हुआ ठेला नहीं था, बल्कि वो आंखें थीं जिनमें सुबह तक दुनिया जीतने की एक छोटी सी चमक थी, और अब बस एक काला अंतहीन खालीपन। उम्मीद वहां दम तोड़ चुकी थी। अगर यह मंजर आपको भीतर तक झकझोर गया तो चुप मत रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि यह आवाज अकेली न रह जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पार्ट 5 आने वाला है और अगली लड़ाई और ज्यादा बेरहम होगी।